नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अंबानी की एंकर महोदया और अक्षय कुमार, आम मामलों के जानकार अक्षय कुमार, ये दोनों पकड़े गए हैं। हालांकि पकड़े तो बहुत सारे लोग जाएंगे और जा रहे हैं, लेकिन भक्त देखने को तैयार नहीं है। ये दोनों रंगे हाथों पकड़े गए हैं और इनका असली चेहरा, इनका झूठ, ये बेनकाब हुआ है और भारत से बहुत दूर हुआ है। उस देश में हुआ है जिस देश में भारत को लेकर के बड़ा सम्मान हुआ करता था, जिस देश के साथ भारत के डिप्लोमेटिक संबंध एक दौर में शिखर पर हुआ करते थे, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानता था, उस देश में एक्सपोज हुआ। और ये ऐसा पूरा एक्सपोजर हम आपको एक एक वीडियो के जरिए दिखाएंगे कि कैसे झूठ फैलाया जाता है और उस झूठ के पीछे खड़े होकर के भक्त डुगडुगी बजाते हैं, ढोलक, तबला, हारमोनियम, जो झूठ वाला है वो बजाते हैं और हम आप सुनते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं डंका बज रहा है विश्व गुरु का। सबसे पहले अक्षय कुमार की एक क्लिप मैं आपको दिखाता हूं, जो सीक्वेंस में देखिएगा, ज्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्षय कुमार की एक क्लिप है, ये क्लिप पहले देखिए। आज मैं कहता हूं कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, then they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with lot of respect, and they like सीधे उनके मुंह से निकलता है, oh, you come from the country of Modi, ऐसा आता। जैसे ही पासपोर्ट देखते हैं कहते हैं, ओ यू कम फ्रॉम द कंट्री ऑफ द मोदी। हैं, वाह, ये कर्नाटक नागरिक अक्षय कुमार हैं। भारत में फिल्मों से अथाह पैसा कमाने के बाद राष्ट्रवाद का पूरा ये जो है डिपार्टमेंट है, उसके प्रोफेसर बने हुए हैं और आम मामलों में इनको खास जानकारी है। अब जरा हम एक क्लिप दिखाते हैं, अंबानी की एक एंकर हैं, ये भी विदेश में है, जरा सुनिए, प्ले करिए। ये अंबानी की एंकर है। Let me also tell you what I saw at the airport here in London at the immigration counter. I saw Indians proudly flaunting their passport, none of the fidgeting or self-doubt of the last century. And if I may add, the immigration officer almost looked impressed. She was either a fan of India or just worried that she was holding up one of Rishi Sunak's relatives. We are proud of what we share with the world. Bollywood, masala chai, yoga, cricket. India today is a soft power giant. इंडिया इज टुडे सॉफ्ट पावर जायंट। इमिग्रेशन ऑफिसर वो भी इंप्रेस हो गया। बिल्कुल भारतीय पासपोर्ट लोग बिल्कुल उछाल रहे थे, ऐसा माहौल बना हुआ था। भारतीय पासपोर्ट, ये भारत की ताकत, पूरी सदी में भारतीय पासपोर्ट की ऐसी स्थिति, ऐसी ताकत कभी नहीं रही। ये दरअसल मोदी जी का सपना था। अभी आगे सपना पूरा खुलेगा, क्योंकि सपना तो सपना होता है, जैसे ही सपना टूटता है तो आदमी अपने आप को खटिया पाता है। सपने में सोने के सिंहासन पर सो रहा होता है। तो सपना मोदी जी का था ये। अभी सपना आप दिखाते हैं आपको, फिर सपना टूटेगा वो दिखाएंगे। पहले मोदी जी का सपना दिखाइए। मोदी जी बोले हैं, उनके बगल में रैंकिंग भी चल रही होगी, जरा चलाइए। रैंकिंग के साथ ये मोदी जी, सुनिए सुनिए। भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई। मैं अब ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं कि दुनिया वीजा के लिए लाइन में खड़ी रहेगी। इसको एक बार दोबारा चलाइए और फ्रीज कर दीजिएगा, फ्रीज कर दीजिएगा। हाँ, पॉज कर दीजिए। पासपोर्ट की ताकत, हाँ, पॉज कर दीजिए, फ्रीज कर दीजिए। भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ती जा रही है और बड़ा सपना था कि अमेरिका और बाकी दुनिया के लोग भारत के वीजा के लिए लाइन लगा के खड़े होंगे। मुझको लगता है कई किलोमीटर लंबी लाइन का सपना था। अब ये बगल में देखिए जो ग्राफ लगा हुआ है, ये आंकड़े जो लिखे हैं, इनको गौर से पढ़िएगा। भारतीय पासपोर्ट की गिरती रैंकिंग 2014 में 76वीं रैंकिंग थी। 2014 जब मनमोहन सिंह छोड़कर गए इस प्रधानमंत्री की कुर्सी को और मोदी जी संभाले, तो 76वीं रैंकिंग थी।
2025 में ये रैंकिंग 148वीं रैंकिंग है भारतीय पासपोर्ट की। ये पासपोर्ट की रैंकिंग बहुत सारे लोग दरअसल यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल होता है, कई बार गंभीर विषय को देखना नहीं चाहते। ये पासपोर्ट की रैंकिंग आपकी अंतरराष्ट्रीय इज्जत की पहचान है। आपकी अंतरराष्ट्रीय इज्जत क्या है, दुनिया में आपको किस नजर से देखा जाता है। 148वीं रैंकिंग है। हालांकि मैं इसमें क्लियर कर दूं, रैंकिंग 2-3 जारी होती है। ये रैंकिंग जो आई है अभी अप्रैल में, लेटेस्ट रैंकिंग है नोमैड। एक रैंकिंग होती है हेनले की। हेनले की रैंकिंग आती है, वो जनवरी में आई थी, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। उसमें भी 80 से 85 पे पहुंच गया था भारत। उसमें 80 पे था पिछले साल, 80 से इस बार 85 पहुंचा। और ये जो रैंकिंग है, ये नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 है नोमैड का। नोमैड में 148वें नंबर पर भारत पहुंच गया है धूम धड़ाके के साथ। ये रैंकिंग है। और मोदी जी का सपना आपने सुन ही लिया, आपको हमने सुनवा दिया, कितने बड़े बड़े सपने थे। लेकिन सपना टूटा कैसे है, अब ये हम दिखाते हैं। जरा हटा दीजिए इसको। अब क्यूबा के एयरपोर्ट के बाहर से एक भारत के ही नागरिक ने एक वीडियो पोस्ट किया है। जरा सुन लीजिए गौर से, क्यूबा के एयरपोर्ट के बाहर से क्या बोल रहा है ये युवक। 5-6 लोग पहुंचे हुए थे, उनका नंबर आया। अभी 5-6 लोग के बाद मेरा नंबर आया। मेरा पासपोर्ट लिया, इंडियन पासपोर्ट होल्डर। हाँ, मैंने कहा हाँ, अलग कर दिया। राइट हैंड साइड क्यूबन, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड क्यूबन पासपोर्ट की लाइन और राइट हैंड साइड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की लाइन। अब मेरे को बोला जाके बीच में खड़े हो जाओ। जाके खड़ा हो गया। मेरे को यार सब लोग मेरे को घूर रहे हैं, भाई कौन है ये, अलग से क्यों खड़ा है। मेरे को यार इतना एम्बैरसिंग फील हो रहा था, इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। अब बुलाएंगे, अब बुलाएंगे, अब बुलाएंगे। लगभग 45 मिनट तक मैं खड़ा रहा। 45 मिनट तक सारे पैसेंजर की एंट्री हो गई और सब में ना मुश्किल से 30 सेकंड या 1 मिनट लगे होंगे। मेरे को खड़ा किया रह गया। मेरे को इतना बुरा फील हो रहा था, इतना गंदा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। इंडिया और क्यूबा का पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री थी जिसने क्यूबन रेवोल्यूशन के बाद क्यूबा को रिकॉग्नाइज किया था। दोनों कंट्री डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। बट ऑन ग्राउंड एज अ जनरल पर्सन, एज अ ऑर्डिनरी पर्सन, इतना बुरा एक्सपीरियंस जैसे ही वहां देखा। अब ये अक्षय कुमार को कौन बतावे। अक्षय कुमार कनाडा नागरिकता लेकर के बैठे हैं। या अंबानी के एंकर को कौन समझावेगा, कौन समझाएगा। और भक्तों को तो समझाना ही नहीं है। वहां पे हमने हार मान ली। पासपोर्ट देखा, इंडियन पासपोर्ट बीच में खड़ा कर दिया, लाइन से अलग हटो। एक तरफ क्यूबन जो है लोगों की लाइन थी, एक तरफ बाकी की लाइन थी। भारत में दोनों लाइन के बीच में ये बेचारा अकेले खड़ा था। और 45 मिनट तक, 45 मिनट से ज्यादा, जहां पर बता रहा है कि 2 से 3 मिनट लग रहा था, 45 मिनट से ज्यादा वहां पर खड़े होकर के एम्ब्रेस होता रहा। ये है वो ताकत जो मोदी जी, पूरी दुनिया लाइन लगाएगी, लाइन लगा करके खड़ी रहेगी। बातें देखिए, ये बातें ही तो 11 साल से, लेकिन एक बात में असर है। मैंने आज तक बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनमें किसी को भी मोह लेने की क्षमता होती है, हिप्नोटाइज कर लेते हैं, सम्मोहन की शक्ति होती है अपनी बातों से, अपने हाव भाव से, अपनी कला से। लेकिन कितना भी बड़ा कलाकार हो, कितना भी उसमें सम्मोहन की ताकत हो, वो कोई 2-4 घंटे, कोई 2-4 दिन, कोई 2-4 महीने, और कोई बहुत बड़ा बिल्कुल ही अद्भुत, अकल्पनीय, विश्वसनीय है तो 2-4 साल में उसका सम्मोहन खत्म हो जाता है। लेकिन है तो भाई कुछ तो है 56 इंच में। 11 साल बाद भी वैसे ही। अब इसे बता देंगे चाइना का एजेंट, जो बेचारा क्यूबा के एयरपोर्ट से बाहर है, इसे चाइना का एजेंट, देशद्रोही, कांग्रेस का पेड एजेंट, पप्पू का नौकर, राहुल का आदमी, कांग्रेसी एजेंट, वामपंथी, क्या क्या नहीं बता देंगे, बाबर की औलाद। अब देखिए ये वीडियो भी जाने दीजिए, इसे, इसकी पहचान जो इसे नहीं पता होगी, इस युवक को, इसके परिवार को नहीं पता होगी, सारी पहचान आएगी।
बस मोदी जी के चेहरे से नकाब नहीं उतारो, नकाब उतार दिए तो देशद्रोही हो गए, क्योंकि नकाब के पीछे जो चेहरा है उस चेहरे से तो ईश्वर रक्षा करे। कितनी लंबी लंबी झूठ। ये क्यूबा के बारे में चर्चा शुरू किया था, मैं खाली उतना बता दूं 2 मिनट, फिर इस वीडियो में विराम। क्यूबा वो देश है जिस देश के साथ भारत के डिप्लोमेटिक संबंध बहुत बहुत ही मजबूत रहे। उस वीडियो में एक लाइन बताया कि जब क्यूबन क्रांति हुई, क्यूबा की क्रांति, उसके बाद सबसे पहले जिन देशों ने मान्यता प्रदान की क्यूबा की पहचान को, भारत उसमें से था। इंदिरा गांधी को फिदेल कास्त्रो, क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे, फिदेल कास्त्रो दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। फिदेल कास्त्रो की क्रांति को, फिदेल कास्त्रो को बहुत सारे पढ़ते हैं लोग, बहुत सारे। फिदेल कास्त्रो इंदिरा गांधी को अपनी बहन जैसे मानते थे। 1982 के शायद 1982 या 83 में सबसे बड़ा जो अभी G20 हुआ था, जिसका पूरा डुगडुगी बजाया गया, डमरू ढोलक सब बजाया मोदी जी ने, कि G20 एक साल ऐसा पूरा लगा, देश में अरबों खरबों खर्च हुआ, और G20 के नाम पर लगा कि सबके घर में रोजगार पहुंच जाएगा, सबके पेट में पनीर और पूरी पहुंच जाएगी। लेकिन इससे कई गुना बड़ा आयोजन 1982 में, संभवतः 82-83 में, क्योंकि साल वगैरह देख करके नहीं बैठता आपके साथ चर्चा करने बहुत ज्यादा, लेकिन 82 या 83 था जब गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन भारत में हुआ, नई दिल्ली में। G20 20 देश कुल मिलाकर के, और स्पेशल इनवाइटी अगर जोड़ लो तो आप 2-4-10 और। गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो हुआ, उसमें 100 देशों के प्रतिनिधि राष्ट्राध्यक्ष आए थे। 100 देश, 100 कंट्रीज, 100 देश के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि दिल्ली में मौजूद थे। दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक इवेंट्स, और ये नहीं ऑल टाइम दुनिया के सबसे बड़े इवेंट में से एक इवेंट था वो, दिल्ली में इंदिरा गांधी के समय। उस दरमियान एक घटना हुई थी। यासिर अराफात फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष थे। यासिर अराफात भी थे, फिदेल कास्त्रो भी थे। मंच पर भाषण देने के क्रम को लेकर के यासिर अराफात नाराज हो गए। इंदिरा गांधी उस वक्त थी नहीं। इंदिरा गांधी का होता था सेशन वाइज की, इस समय आएंगी, शाम में 4 बजे आएंगी, इतने बजे पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन लंबा चलना था, हर देश के प्रतिनिधि अपनी अपनी बात रखना था, रख रहे थे। यासिर अराफात नाराज हो गए। वो एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े कि हम जाएंगे, वापस जा रहे हैं हम। अब फिदेल कास्त्रो का बड़ा सम्मान था, उन्होंने रोकने की कोशिश की, मनाया, लेकिन यासिर अराफात रुके नहीं, निकल गए। फिदेल कास्त्रो ने इंदिरा गांधी को फोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, यासिर अराफात निकल रहे हैं। इंदिरा गांधी ने फिदेल कास्त्रो को बोला कि मैं आ रही हूं, यासिर अराफात को आप बोलिए कि मैं आ रही हूं, और वो रुके। फोन रखने के बाद यासिर अराफात को तत्काल फोन किया फिदेल कास्त्रो ने। वो अपना निकलने की बिल्कुल तैयारी हो चुकी थी उनकी। फोन किया, फिदेल कास्त्रो ने कहा कि इंदिरा गांधी से मैंने बात की है और इंदिरा बोली हैं कि मैं आ रही हूं, यासिर अराफात को बोलिए कि रुकें। यासिर अराफात वापस आए। फिदेल कास्त्रो से कहा कि अगर इंदिरा गांधी ने बोला है तो मेरी बड़ी बहन है और मैं वापस आ रहा हूं। फिर मेरी हिम्मत नहीं है जाने की। चलो ठीक है, नाराजगी और गुस्सा सब अलग मसला रहा, अगर इंदिरा से आपने बात कर लिया और उन्होंने बोल दिया है तो मेरी बड़ी बहन है और मैं बड़ी बहन का आदेश नहीं टाल सकता हूं। ये भारत की डिप्लोमेसी थी, ये भारत के विदेश संबंध थे, ये भारत की कूटनीति, फॉरेन पॉलिसी, जो आप इसको समझना चाहे समझिए। और ये इसलिए बताया कि ये क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, इंदिरा गांधी, फिदेल कास्त्रो, इनके रिलेशन संबंध कैसे रहे होंगे, कितने प्रगाढ़ रहे होंगे, इन देशों के साथ कैसी दोस्ती रही होगी भारत की। और आज हालात क्या है? आज क्यूबा में
क्यूबा की राजधानी में एयरपोर्ट पर भारत का नागरिक जो है खड़ा होता है और वहां पर उसको इंडियन पासपोर्ट देख करके मेन लाइन से बाहर करके खड़ा कर दिया जाता है। 45 मिनट तक इंतजार करता है। वो बहुत पूरा वीडियो शूट किया है, पूरा बस से लेकर के और राजधानी हवाना में निकले तो इससे गए, वहां गए, सब कुछ है। लेकिन हमने वही पार्ट दिखाया जो बहुत महत्वपूर्ण है जुमलेबाजों के झूठ को बेनकाब करने के लिए। ये अक्षय कुमार आम मामलों के जानकार, आम चूस के काट खाते हैं या काट के खाते हैं। ये आकंठ धन में, दौलत में, संपदा में डूबे हुए लोग, उसके बावजूद भी इनका नहीं सत्ता मोह और वो जो है पावर के साथ चिपकने का वो लालसा इनकी खत्म नहीं होती है। वो फिल्में, स्क्रिप्ट पर फिल्में, देशभक्ति की फिल्में बना देने से अगर कोई देशभक्त हो जाए ना, तो इस देश में 143 करोड़ आबादी में 10 से 15 देशभक्त मिलेंगे, बकिया तो सब देशद्रोही हैं। फिर तो सबको एक्टर बनना पड़ेगा। अंबानी के चैनल में नौकरी करने से देशभक्ति सर्टिफिकेट इन लोग को मिल रहा है। ये ब्रांडिंग कर रहे हैं मोदी की, ये देश की ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, ये सब मोदी की ब्रांडिंग कर रहे हैं। ये पेड एजेंट है, अनपेड एजेंट है, तो ये जाने। लेकिन इन सब ने, ये सब देश के साथ धोखा कर रहे हैं, ये सब देश के साथ धोखा कर रहे हैं, देश को गुमराह करके। 199 देशों की नोमैड की रेटिंग में 148वें नंबर पर भारत, और बता रहे हैं डंका बज रहा है वहां पर देखते ही मोदी के कंट्री से हुआ। वाह, आओ बैठो, हमारी कुर्सी तुम ही बैठ जाओ, हम जा रहे हैं घर पे छुट्टी लेके आज, बाकी इमिग्रेशन वाला मामला तुम ही देख लो। गजब का तमाशा बना रखा है। खैर, इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए न्यूज लॉन्चर और सच को थोड़ा देखने की करीब से कोशिश कीजिए। नमस्कार।